बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, क्लास 10th केमिस्ट्री न्यू बुक चैप्टर नंबर 6 साल्ट, आज उसकी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, डिफाइन व्हाट अ साल्ट इज़ इन टर्म ऑफ आइंस। के जो साल्ट की को डिफ़ाइन आपने करना है आइंस की शक्ल में। तो बच्चों, साल्ट यानी नमक एक आयोनिक कंपाउंड होता है। जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास साल्ट बनता है। ठीक है, एसिड का पॉजिटिव और बेस का नेगेटिव जो आइंस है उनके मिलने से नमक बनता है। जैसे सोडियम आयन है Na पॉजिटिव होता है और क्लोरीन आयन Cl नेगेटिव होता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड NaCl यानी टेबल साल्ट जिसे कहते हैं वो बनता है। अब आपने इसका जवाब लिखना क्या है कि आ साल्ट इज़ एन आयोनिक कंपाउंड मेड ऑफ पॉजिटिव चार्ज आइंस जिसे कैटाइन कहते हैं एंड नेगेटिवली चार्ज आइंस जिसे एनाइन कहते हैं, विच टुगेदर फॉर्म अ न्यूट्रल कंपाउंड और इस न्यूट्रल कंपाउंड्स को साल्ट कहते हैं। ये आपने इसका जवाब लिखना है। ठीक है, और फिर दूसरा सवाल है बच्चों आपके पास, वाई डू साल्ट्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। कि जो साल्ट है, नमक है, उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है। अब साल्ट का मेल्टिंग पॉइंट बच्चों इसलिए ज़्यादा होता है कि साल्ट के जो आपस में आइंस होते हैं ये जब बॉन्डिंग करते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनके दरमियान होती है। या आप ये कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से मिलकर ये बनते हैं। तो इसी वजह से फिर साल्ट को पिघलाना जो है वो काफ़ी जो है वो मुश्किल होता है। तो अब आपने इसका जवाब क्या लिखना है कि साल्ट हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयन। के पॉजिटिव और नेगेटिव ऑपोजिटली चार्ज आयंस के मिलने से साल्ट बनता है। डैट होल्ड देम टाइटली इन प्लेस। तो वो इसको बहुत ज़्यादा टाइटली होल्ड करने की वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, डिस्क्राइब द लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड। के आयोनिक कंपाउंड का लैटिस जो स्ट्रक्चर है, लैटिस मतलब जालीदार जो स्ट्रक्चर है, उसके बारे में बताइए। अब बच्चों, जो लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक कंपाउंड है इसमें साल्ट है। अब साल्ट के जो आइंस होते हैं वो एक लैटिस यानी जाली की तरह अरेंज होते हैं। एक जाली आपने देखी है तो वो ना, और वो जो जाली नुमा होते हैं और 3D पैटर्न में होते हैं, और इसके पॉजिटिव और नेगेटिव आइन सारे रेगुलर तरतीब में जुड़े होते हैं। इसी वजह से जो साल्ट होता है वो हमारे पास सॉलिड फॉर्म में मौजूद होता है। अब इसका जवाब आपने क्या लिखना है कि आयोनिक कंपाउंड फॉर्म अ 3D लैटिस वेयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस आर अरेंज इन अ रिपीटिंग पैटर्न। दिस स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर मेक देम सॉलिड। तो इसी वजह से ये सॉलिड होते हैं। फोर्थ है बच्चों, हाउ डू साल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन मोल्टन और इन सॉल्यूशन। कि नमक किस तरह बिजली को कंडक्ट करता है जब वो मोल्टन स्टेट या पानी में हल होता है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना है कि साल्ट जब सॉलिड होता है तो ये बिजली को कंडक्ट नहीं करता, लेकिन जब ये मेल्ट होता है, अब मेल्ट होने के दो तरीके हैं, या तो ये मोल्टन स्टेट में आता है या इसको पानी में हल किया
जाता है तो इसके आयन्स फ्रीली मूव करना शुरू कर देते हैं, तो जिसकी वजह से जो करंट है वो फ़्लो होना शुरू हो जाता है। अब आप इसका जवाब क्या लिखना है बच्चों कि साल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन मोल्टन और इन सोल्यूशन बिकॉज देयर आयन्स बिकम फ्री टू मूव इन सॉलिड स्टेट आयन्स आर फिक्स एंड कैन नॉट मूव। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में आयन जो है वो फिक्स होते हैं और मूव नहीं करते। फिफ्थ है बच्चों, लिस्ट 3 साल्ट्स डैट आर जनरली सोल्यूबल इन वाटर। तो 3 साल्ट सोडियम क्लोराइड NaCl है, ठीक है, सोडियम सल्फेट Na2SO4 है, पोटाशियम क्लोराइड KCl है और पोटाशियम ब्रोमाइड KBr है, ये पानी में हल होते हैं। और 6 है बच्चों, व्हाट हैपन टू द आयन्स इन एन आयोनिक कंपाउंड व्हेन इट डिज़ोल्व इन वाटर। तो जो व्हाट हैपन टू द आयन्स, आयन के साथ क्या होगा इन एन आयोनिक कंपाउंड व्हेन इट इज डिज़ोल्व इन, जब उनको पानी में डिज़ोल्व किया जाएगा। बच्चों जब आयोनिक कंपाउंड पानी में हल होते हैं तो आयन्स जो हैं इसके अलग अलग हो जाते हैं, यानी सेपरेट हो जाते हैं। और अब इसको ये जो अमल है इस प्रोसेस को कहते हैं डिसोसिएशन। ठीक है, अब वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आयन्स के इर्द गिर्द आ जाते हैं और उन्हें जो है वो स्टेबल करते हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रेशन। ठीक है, अब आपने इसका जो जवाब लिखना है वो ये लिखना है कि द आयन सेपरेट एंड बिकम सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रेशन। ये आपने इसका जवाब लिखना है। 7th है, डू यू थिंक दैट मोस्ट कार्बोनेट आर सोल्यूबल इन वाटर? नो। ठीक है, मोस्ट कार्बोनेट आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर एक्सेप्ट दोज ऑफ सोडियम पोटाशियम एंड अमोनियम। ठीक है, ठीक है, ज़्यादातर जो कार्बोनेट्स हैं वो पानी में हल नहीं होते, सिर्फ सोडियम पोटाशियम एंड अमोनियम पानी में हल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, हाउ कैन यू प्रिपेयर अ सोल्यूबल साल्ट यूजिंग एन एक्सेस ऑफ एन इनसोल्यूबल बेस? तो इसके सिंपल से स्टेप हैं बच्चों, ऐड इनसोल्यूबल बेस टू वार्म डाइल्यूट एसिड, stir and continues adding base until no more dissolved. Filter the mixture to remove the extra base. Evaporate the solution to get salt crystal. ठीक है, तो ये सिंपल से इसके स्टेप्स हैं कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आपने लेना है, फिर कॉपर ऑक्साइड जो है और उनमें इसको ऐड करना है और मिक्स करना है। जब डिज़ोल्व होना बंद हो जाए तो आप इसको फ़िल्टर करना है। फ़िल्टर करने के बाद जो सॉल्यूशन आएगा उसको आपने इवेपोरेट करना है और फिर आपके पास जो है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, और फिर है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है, विच साल्ट्स आर टिपिकली सोल्यूबल अकॉर्डिंग टू दी जनरल सोल्यूबिलिटी रूल? तो जनरल सोल्यूबिलिटी रूल क्या है कि ऑल सोडियम पोटाशियम एंड अमोनियम साल्ट आर सोल्यूबल, ऑल नाइट्रेट्स आर सोल्यूबल, मोस्ट क्लोराइड्स आर सोल्यूबल एक्सेप्ट सिल्वर एंड लेड क्लोराइड, मोस्ट सल्फेट्स आर सोल्यूबल एक्सेप्ट लेड बेरियम एंड कैल्शियम सल्फेट। तो ये थे बच्चों इस चैप्टर के शॉर्ट के क्वेश्चंस। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।